हेमंत दास फिर से आप लोग के सामने एक नया वीडियो और नया टॉपिक के साथ। आप लोग अगर मेरे चैनल में नया जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का जो टॉपिक है हम लोग लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के ऊपर में, और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। जब टेस्ट करने के बाद जब कोई लैब में मैनुअल टेस्ट करता है, उसका टेस्ट करने के बाद जो कैलकुलेटेड पैरामीटर्स है उसको कैसे कैलकुलेट करना है उसके ऊपर ही हम लोग आज बात करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे कैलकुलेशन भी सीखेंगे। तो लिपिड प्रोफाइल क्या करता है, क्यों किया जाता है। ये ब्लड टेस्ट है तो मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स इन द ब्लड इंक्लूडिंग टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। लिपिड प्रोफाइल ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स को देखने के लिए किया जाता है। इसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये सब दिखाया जाता है। तो लिपिड प्रोफाइल हम लोग क्यों देखा जाता है वो पता चल गया। तो गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, फैट्स ये सब लिपिड प्रोफाइल में हम लोग देखते हैं या देखा जाता है लिपिड प्रोफाइल में। इसके साथ साथ लिपिड प्रोफाइल का और एक नाम है लिपिड प्रोफाइल ऑल्सो नोन एज लिपिड पैनल और कोलेस्ट्रॉल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल को लिपिड पैनल भी कोई लोग बोलता है या कोई तो नाम से जाना जाता है। तो लिपिड प्रोफाइल का एक हम लोग बात किया लिपिड प्रोफाइल। अभी हम लोग बात करते हैं की कंपोनेंट्स में क्या क्या है। लिपिड प्रोफाइल का की कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या रहता है, मेजर्स ऑल कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। हर तरह का कोलेस्ट्रॉल को आप टोटल कोलेस्ट्रॉल में दिखाया जाता है ब्लड में। उसके साथ साथ LDL कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल है, बिल्डअप जो आपका इंक्रीज हार्ट डिजीज रिस्क। LDL कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से आपका हार्ट डिजीज रिस्क इंक्रीज हो सकता है, इसलिए LDL कोलेस्ट्रॉल है। उसके बाद HDL कोलेस्ट्रॉल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये LDL कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस या रिमूव करने में हेल्प करता है रिमूव करने में, और हार्ट डिजीज़ का रिस्क को आपका रिड्यूस करता है, मतलब कम करता है। हार्ट डिजीज गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक होने का चांस कम होगा। उसके साथ साथ ट्राइग्लिसराइड्स, ए टाइप ऑफ फैट इन द ब्लड दैट कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट हार्ट डिजीज रिस्क। ये एक प्रकार का फैट है जो आपको हार्ट डिजीज होने में हेल्प करता है, कंट्रीब्यूट करता है। यह है लिपिड प्रोफाइल का की कंपोनेंट्स। तो लिपिड प्रोफाइल का हम लोग थोड़ा एक रिपोर्ट देख लेते हैं। अभी रिपोर्ट में क्या क्या आता है, लिपिड प्रोफाइल का रिपोर्ट में क्या क्या आता है। तो जैसे हम लोग देखा टोटल कोलेस्ट्रॉल आता है, ट्राइग्लिसराइड्स आता है, HDL कोलेस्ट्रॉल आता है, नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल आता है, LDL कोलेस्ट्रॉल, VLDL कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल रेशियो, ये सब लिपिड प्रोफाइल में आता है। लेकिन इसमें आप मेथड में देखिए, पहला में मेथड मेंशन किया है, कौन सा मेथड में टेस्ट किया हुआ है। और ट्राइग्लिसराइड्स का भी मेथड मेंशन है, HDL कोलेस्ट्रॉल का भी मेथड मेंशन है। बाकी जो नीचे वाला है उसमें कैलकुलेट करके ये किया गया है। तो ये कैलकुलेशन कैसे होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके साथ ही इसका जो रेफरेंस इंटरवल लेकर लिया, स्टैंडर्ड रेफरेंस इंटरवल है, तो NCEP मतलब नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम का जो स्टैंडर्ड रेफरेंसेस है, इसमें रेफरेंस इंटरवल में दिखाया गया है। तो हम लोग एक अच्छा लैब क्या करता है, NCEP का प्रोग्राम का ही रेंज लेता है रेफरेंस लैब में। और रेफरेंस मतलब रेफरेंस रेंज या बायोलॉजिकल रेफरेंस इंटरवल बोल के भी जाना जाता है। रेफरेंस रेंज को बायोलॉजिकल रेफरेंस इंटरवल बोल के भी जाना जाता है। तो NCEP कोलेस्ट्रॉल का लेता है रेंज, लिपिड प्रोफाइल का रेंज लेता है इसमें जो स्टैंडर्ड रेंज है। उसके साथ साथ आपका कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट में आपको कब आपका डिजीज़ का रिस्क होता है, या बॉर्डर लाइन हाई है या वेरी हाई है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग दिखा रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल का कब बॉर्डर लाइन हाई होगा, हाई कब होगा और वेरी हाई क्या होगा। इससे ट्राइग्लिसराइड का भी हम लोग यहाँ में मेंशन किया है कितना है क्या है। ये एक स्टैंडर्ड लैब का रिपोर्ट है, उससे हम लिया है, तो इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब जो है आपका हार्ट डिजीज़ का रिस्क का ऊपर पता चलेगा। आप अगर दोनों देखेंगे तो ऊपर में तो पेशेंट्स का रिपोर्ट है, नीचे जो एक लेवल है कब बॉर्डर लाइन हाई है, वेरी हाई है, इसका ऊपर में हम लोग ये रिपोर्ट में दिखाया है। तो अभी हम कैलकुलेटेड पैरामीटर्स के बारे में बोल रहा था, तो हम लोग का जो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो लैब में काम करता है वो लोग कैसे काम करेंगे उसका ऊपर में है। अभी वाई लिपिड प्रोफाइल इज इम्पोर्टेंट, लिपिड प्रोफाइल क्यों इम्पोर्टेंट होता है इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग जानकारी लेते हैं। तो एसेसनिंग कार्डियोवास्कुलर
हेल्थ। तो एसेसिंग कार्डियोवास्कुलर हेल्थ मतलब elevated cholesterol and triglycerides levels can indicate an increase of heart disease। ये बढ़ने से आपका हार्ट डिजीज रिस्क इंक्रीज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है ना, अदर कार्डियोवास्कुलर प्रोग्राम हो सकता है। उसके साथ साथ दूसरा क्या है, मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट। इसमें लिपिड प्रोफाइल यूज टू मॉनिटर इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट सच एज मेडिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस एम टू लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। ये ट्रीटमेंट में मॉनिटर करने के लिए भी कितना इफेक्टिव हुआ ट्रीटमेंट में, ये सब देखने के लिए आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करता है। और अर्ली डिटेक्शन में आपका जो रिस्क है मतलब हार्ट अटैक होने का या कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिजीज होने का, तो उसको लिपिड प्रोफाइल आइडेंटिफाई करके उसको इलेवेट कर सकता है आप बिफोर। अगर आप सही टाइम में उसको टेस्ट किया, ए लिपिड प्रोफाइल कैन हेल्प आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स विथ इलेवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बिफोर दे एक्सपीरियंस सिम्टम्स। अगर आपको सिम्टम्स आने से एलोइंग अर्ली इंटरवेंशन आपको अर्ली डिटेक्शन करने से क्या होगा, आपका रिस्क कम होगा। जो आपको रिस्क रिडक्शन करेगा ये आपका कोई हार्ट डिजीज होने से, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होने से आपको अर्ली डिटेक्शन से आपको हेल्प करेगा, आपको ना हो या आप स्वस्थ रहे। तो लिपिड प्रोफाइल ऑल्सो डायग्नोसिस ऑफ अदर कंडीशंस। तो इसमें क्या है, दूसरा अलग अलग डिजीज के लिए भी लिपिड प्रोफाइल को किया जाता है। लिपिड प्रोफाइल्स कैन ऑल्सो यूज टू हेल्प डायग्नोस्ड कंडीशंस लाइक लिवर डिजीज के लिए भी आपका लिपिड प्रोफाइल क्या टेस्ट कर सकता है, अलग अलग टेस्ट के लिए। अभी जो लास्ट में है कि हम लोग कैलकुलेटेड पैरामीटर्स के बारे में बात किया था। तो कैलकुलेटेड पैरामीटर्स क्या था हम लोग का था, नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का कैलकुलेशन है टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। इसको करने से आपको नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू क्या है, एलडीएल टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होल ब्रैकेट ओपन होकर एक बार टोटल कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू डाला माइनस ब्रैकेट ओपन होगा आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल प्लस टीजी डिवाइडेड बाई 5 मतलब VLDL, ट्राइग्लिसराइड डिवाइडेड बाई 5 मतलब ये VLDL का रेंज है। उसको डाल के आपको कैलकुलेट करने से आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस एचडीएल कोलेस्ट्रॉल प्लस VLDL, ये उसके करने के बाद आपको प्लस करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा ये आपका होगा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। उसके साथ साथ VLDL कोलेस्ट्रॉल, जैसे मैंने बोला ट्राइग्लिसराइड डिवाइडेड बाई 5 हो गया, तो आपका ये VLDL कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो, कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू डालिए, एचडीएल का वैल्यू डालिए, उसके बाद उसको डिवाइड कीजिए, ये कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो आपको आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, जो एलडीएल कैलकुलेशन, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का कैलकुलेशन वैलिड है कब, अगर ट्राइग्लिसराइड का वैल्यू लेस देन 400 है। अगर ट्राइग्लिसराइड का वैल्यू लेस देन 400 है तभी आपका ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का कैलकुलेटेड रिजल्ट वैलिड है। अगर आपको उससे ज़्यादा है तो आपको डायरेक्ट टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का डायरेक्ट टेस्ट भी होता है, डायरेक्ट टेस्ट भी कर सकता है कैलकुलेटर ना करके। बहुत सारा लैब मोर देन 400 होने से टेस्ट कर देता है, लेकिन लेस देन 400 होने से ट्राइग्लिसराइड का वैल्यू तो उसको कैलकुलेटर करके दे देता है। और पेशेंट फास्टिंग में होना चाहिए। आप एक बात तो ध्यान में रखिए, जब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करेंगे आप खुद या कोई पेशेंट्स का, तो उसका 10 to 12 आवर्स फास्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको सही रिजल्ट मिल सकता है। बिकॉज ईटिंग इंक्रीजेस ट्राइग्लिसराइड्स, कारण क्योंकि आपका जो आप जब खाना खाएंगे तो आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेगा, इसलिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट खाली पेट में करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो कैलकुलेशन है, आपको जो लैब में काम करता है उसके लिए वो कैलकुलेटेड पैरामीटर्स का कैलकुलेशन कैसे करना है उसका जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से नया टॉपिक के साथ फिर से आप लोग के सामने लेके आएंगे और फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आगे ही ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।